नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम विजिट कर रहे हैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ का सीकर सेंटर। आईआईटी, नीट और फाउंडेशन की तैयारी के लिए देश भर के बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं और अपने सपनों की उड़ान के लिए फिजिक्स वाला विद्यापीठ का सहारा तलाशते हैं। तो आइए चलते हैं, कैंपस टूर करते हैं, फैकल्टीज से बात करते हैं, स्टूडेंट्स से बात करते हैं और जानते हैं कि इतने टफ एग्जाम्स के लिए कैसे यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई जाती है। सीकर में बहुत सारे वेल एस्टेब्लिश्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे नीट और जेईई की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिजिक्स वाला विद्यापीठ सीकर में संचालित हो रहा है जहां पे 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि फिजिक्स वाला विद्यापीठ यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या डिफरेंट दे रहा है, क्या एक्स्ट्रा दे रहा है और क्या खास बात है फिजिक्स वाला विद्यापीठ में। ये है फिजिक्स वाला विद्यापीठ की डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे स्टूडेंट्स को वो सारा कंटेंट मिलता है जो उनकी क्लास में पढ़ाया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने कभी क्लास मिस कर दिया, तब भी उसे उसी दिन की क्लास का सारा डिजिटल कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये डिजिटल लाइब्रेरी किस तरीके से वर्क करती है, कितना रिपोजिटरी, कितना कंटेंट अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स को? जी सर, जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें एक्चुअली जो क्लासेज में हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है। अब क्या है कि 365 दिन सभी बच्चों के एक जैसे नहीं जा सकते हैं। किसी दिन बीमार हो गए, क्लास अटेंड नहीं करी है, तो वो अगले दिन आकर जब भी क्लास आता है तो वो जो क्लासेज स्किप हो गई थी वो डिजिटल लाइब्रेरी में आकर उनका वीडियो लेक्चर देख सकता है, क्योंकि हमारे जो क्लासरूम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, पूरी तरीके से क्लासेस रिकॉर्डेड होती है। आकर चेक कर सकता है, यहाँ पर वीडियो देख सकता है। फिर बच्चे को कभी कभी ऐसे लग रहा है कि मेरे को ऑफलाइन टेस्ट के अलावा 1-2 प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और देने हैं, वो ऑनलाइन मोड पर आकर यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी में वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। फिलहाल पीडब्ल्यू के अलावा सीकर ही नहीं, भारत के किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पीडब्ल्यू ओनली प्रोवाइड कर रहा है ये सब चीजें। अभी हम एक क्लास में हैं जहां नीट के स्टूडेंट्स बैठे हैं और इस वक्त महेंद्र सर हमारे साथ हैं। आप सर एक्सप्लेन करें हमें कि ये 3D कंटेंट किस तरीके से बच्चों को पढ़ने में हेल्प करता है, किस तरीके से क्लासेस रिकॉर्ड होती है, जिसे फिजिक्स वाला विद्यापीठ कहता है कि वही एक इंस्टीट्यूट है जो इस कंटेंट को इतने अच्छे तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर देता है। आप मुझे बताएं कैसे होता है ये? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो क्लासरूम कंटेंट है वो थ्रू आउट द ईयर बच्चे के पास होता है। मतलब आपके बच्चे ने अगर किसी दिन क्लास मिस कर दी फिजिकली, तो भी उसकी क्लास मिस नहीं होगी, वो जब चाहे पूरे साल इस कंटेंट को देख सकता है। जैसे आप अपने सामने जो इंटरेक्टिव पैनल देख रहे हैं, हम सब लोग डिजिटल क्लासरूम होल्ड करते हैं। मतलब हमारे सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है। इन डिजिटल क्लासरूम्स में जब हम ये कंटेंट पढ़ाते हैं, जैसे मेरा अपना ये पढ़ाया हुआ कंटेंट है, तो ये स्लाइड या पीपीटी है जिसपे ऑर्डिनरी क्लासरूम में भी टीचर इसी तरीके से बोर्ड पे लिखता है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि यही कंटेंट या इस तरीके का कंटेंट मुझे 3D में दिखाना है, तो जैसे मान लो ये हमारा एक ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो NCERT में आता है। मेरे सामने नीट के बच्चे बैठे हैं और जो देखेंगे वो भी कोरिलेट करेंगे। ये NCERT का पिक्चर है। पहली बात तो मैं अगर किसी भी ऐसे क्लासरूम में खड़ा हूं जहां चौक बोर्ड है या जहां मार्कर बोर्ड है, वहां ये पिक्चर डायग्राम में नहीं ला सकता। दूसरी बात, इस पिक्चर और डायग्राम को मैं उस चौक बोर्ड और मार्कर बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से अच्छा अगर समझा पाऊं तो इस तरीके से समझा पाऊंगा जैसा मैंने ETS का डायग्राम ये बना रखा है। लेकिन मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरे सामने जो बैठा हुआ बच्चा है उसका विजुअलाइजेशन या उसके लिए जो लर्निंग है वो और अच्छी हो, उसको कंसेप्ट में क्लियरिटी आए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन में मैं इसको 3D पे ले जा सकता हूँ। ये ऑर्डिनरी क्लासरूम में ये सब नहीं मिल सकता। तो डिजिटल क्लासरूम आज के टाइम में इतना इफेक्टिव और इतना एफिशिएंट है कि वो बच्चे की लर्निंग को बिल्कुल डेप्थ तक जाके इंप्रूव कर सकता है, एनहांस कर सकता है, बशर्ते वो बच्चा उतना ही कनेक्ट होकर पढ़ने की कोशिश करे। सीकर जाना जाता है कि यहाँ पर करीब 25 से ज़्यादा राज्यों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए आते हैं, अपनी ज़्यादा बेहतर पढ़ाई के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस वक्त फिजिक्स वाला विद्यापीठ के क्लासरूम में भी हम देख पा रहे हैं कि कई सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं। पंजाब से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से तो ऑब्वियसली हैं। आप यूपी से हैं? यस सर। क्या नाम आपका? अवंतिका सिंह। ओके अवंतिका, आप यूपी से यहाँ आए क्या सोचकर? क्यों आपने सीकर को चुना, क्यों आपने फिजिक्स वाला विद्यापीठ को ही चुना? सर, मेरे पिता इंडियन आर्मी में है और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है और इस वक्त उनका ट्रांसफ़र राजस्थान में है और सबसे करीब कोचिंग सेंटर सिक्कर में था। साथ ही सिक्कर का नाम भी मशहूर है कोचिंग के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी के बाद में ये है लाइब्रेरी, पर्सनलाइज्ड स्टडी स्पेस, जिसे आमतौर पे हम यहाँ राजस्थान में लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद से आके बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं
ताकि उनके जो भी डाउट्स हो, स्टडी उनको करनी है, कुछ भी अगर करना है तो वो यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच से बिना किसी के डिस्टर्बेंस के पढ़ सकते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? सुनिधि। सुनिधि, आप बताएं कि ये जो लाइब्रेरी स्पेस है ये आपको कैसा लगता है? कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? लगभग 12 से 13 घंटे मैं कोचिंग में ही रहती हूँ, तो 1-2 घंटे मतलब डाउट में या फिर खाना खाने में वैसे निकल जाते हैं। बाकी मैं यहीं पढ़ती हूँ 10-11 घंटे। यहाँ पे पढ़ने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि आप जाके हॉस्टल में भी पढ़ सकते हो या जहाँ आप रहते हो वहाँ भी पढ़ सकते हो। वाई लाइब्रेरी? एक तो सर माहौल का कितना फ़र्क पड़ता है कि जैसे दूसरे बच्चे को देखें तो ये लगता है कि हाँ वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रही। ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं सब कुछ, ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसा फील होता है कि हाँ करेंगे। अभी हमारे साथ हैं सुनील वर्मा सर, आप भी फिजिक्स की फैकल्टी हैं। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स देश भर से सपने लेकर आते हैं कि यहाँ से उन्हें IIT करनी है, अच्छा स्कोर करना है, रैंक लानी है। फिजिक्स वाला विद्यापीठ में आप जैसे लोग जो बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, कैसे हेल्प करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं ताकि वो अपने अपने सपने पूरे कर सकें? देखिए सर, मैंने लगभग सीकर के ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, काफ़ी लंबा समय दिया है मैंने। और PW में अगर मैं बात करूँ विद्यापीठ में, तो स्पेशली यहाँ पर जो एक USP है वो ये है कि जिस बैच में जो 4 लोग जाते हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, मैथमेटिक्स है, तो क्या सारे एग्जैक्टली अच्छे लेवल के फैकल्टीज एक साथ होते हैं। जनरली सब जगह ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। दूसरा, स्टूडेंट स्ट्रेंथ। अब क्या होता है कि यहाँ मैक्सिमम हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो 85-80 के आसपास होती है। दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर क्या है, जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट कभी कभार तो ये होता है कि पता ही नहीं चल पाता है कौन से बैच का बच्चा है ना। तो एक पर्सनल केयर क्या होती है आज के टाइम में, जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, जिस तरह की मतलब बच्चा प्रेशर में रहता है, तो क्या थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम हैं IIT के क्लासरूम में, जहां हमारे साथ हैं KS राठौड़ सर। आप फिजिक्स की काफ़ी पुरानी फैकल्टी हैं, करीब 20 वर्षों का आपको एक्सपीरियंस है और सीकर के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, काफ़ी अच्छा नाम है आपका, स्टूडेंट्स जो हैं IIT वाले वो काफ़ी तारीफ करते हैं आपके बारे में। आप इस वक्त फिजिक्स वाला विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्लासरूम में पूरे देश के कई स्टेट्स के बच्चे आकर बैठे हुए हैं, आपके भरोसे, आपके जैसी और फैकल्टीज़ के भरोसे, क्या लगता है इनका भविष्य क्या होने वाला है? स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो है 2026 और 7 के लिए MM सर के नेतृत्व में और फिजिक्स वाला की जो ऊपर की जो एकेडमिक टीम है उसके नेतृत्व में बहुत ही एक सुदृढ़ टीम जोड़ी गई है, जिसमें एक्सपीरियंस टीचर भी बहुत हैं और यूथ के भी बहुत लड़के हैं जो बहुत ही है ना डेडिकेशन के साथ बच्चों के साथ काम करते हैं। और टीम जोड़ने के कल्चर में हमने ये चीज़ ध्यान रखी है कि जो सीकर का जो कल्चरल पैटर्न है कि जिसमें बच्चे को, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आने वाला बच्चा होता है तो उसको थोड़ा सा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कोचिंग होते हुए भी हमें स्कूल का टेम्पो मेंटेन रखना होता है। तो उस सीकर के कल्चर को कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जा सके, बच्चे के साथ मेहनत की जा सके, तो एक बहुत ही सुदृढ़ टीम जोड़ी हुई है। तो अभी हमारे साथ है फिजिक्स वाला विद्यापीठ के सीकर सेंटर हेड MM बलडोदिया सर। सर, आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देश भर से यहाँ आ रहे हैं आपके सेंटर पे पढ़ने के लिए, अपने नीट JEE के सपनों को पूरा करने के लिए। फिजिक्स वाला विद्यापीठ क्या उन्हें अलग दे रहा है जो सीकर के बाकी इंस्टीट्यूट्स या राजस्थान के बाकी इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पा रहे? देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर में काम करते मुझे लंबा टाइम हुआ, करीब 20 साल से मैं कॉलेज और कोचिंग्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच हूँ, बॉटनी पढ़ाता हूँ। 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। नो डाउट सारे इंस्टीट्यूट अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बट हम क्या अलग कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जब दुनिया भर में, देश भर में पेंडेमिक डिजीज कोरोना आया था, दुनिया भर में बहुत सारी त्रासदी थी, समस्याएं थी, परेशानी थी, और भारत भर के बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो फिजिक्स वाला एक अकेला देश भर का वो प्लेटफॉर्म था जिसने सुदूर धोरों, जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान का जो रेतीला इलाका है वहाँ से लेकर कश्मीर घाटी तक के और साउथ तक के बच्चों को वो एजुकेशन दी, वो ऑनलाइन एजुकेशन दी जिसके लिए हर किसी बच्चे की ज़रूरत उस समय वो थी। बहुत कम पैसे में वो कोर्सेज उन तक पहुंचे। रिमोट एरियाज में ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल क्लासरूम में नहीं जा पाते थे, उनके लिए काम किया। तो वो क्वालिटी एजुकेशन आपको कम आर्थिक भार के साथ अगर कोई भारत भर में उपलब्ध करवा रहा है तो वो फिजिक्स वाला है। सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों से आने वाले जितने सारे पेरेंट्स हैं उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, और सीकर शिक्षा नगरी के लोगों को भी ये मैं बताना चाहता हूँ
कि जो लकीर इस सीकर में खींची गई है, जो इस शिक्षा को ऊपर उठाने और यहाँ शिक्षा का एक माहौल तैयार करने के लिए जो प्रयास दिन रात यहाँ किए जा रहे हैं, हम भी उन्हीं लोगों के प्रयासों को एक तरीके से 4 गुना कर रहे हैं। हम भी दिन रात कदम ताल उनसे करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर इस सीकर की गौरवशाली ऐतिहासिक परिणाम की जो पृष्ठभूमि है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत शुद्ध मन से, सही भाव से सीकर की बेहतरी के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं और उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। First of all, I'm a counseling psychologist and obviously काफ़ी बच्चे आते हैं because they're in a competitive environment, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके मन में चलती है personally and academically. For all of that, I am there to guide them, to support them, to listen to them, क्योंकि इस दौरान में अगर उनको कोई सुन भी ले तो it helps them. At least 90% of the problem वहीं पे resolve हो जाती है. And out of that 10%, sometime we have to go through multiple sessions to understand कि उस problem की root क्या होगी. Once we figure that out, effective strategies हम apply करते हैं so that the student can once again understand what their goal is, how they can achieve that. कैसे हम एक प्लान बना के आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं एंड वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव। रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब पेरेंट्स आते हैं किस तरह की क्वेरीज लेकर आते हैं वो? सर काफ़ी वेरियस टाइप के वैरायटी ऑफ पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जिनकी अलग अलग क्वेरीज होती है। कई पेरेंट्स सॉर्टेड होते हैं कि उनको जेई या फिर नीट दोनों में से डिसाइडेड रहता है कि हमें जेई करना है या फिर नीट करना है। कई पेरेंट्स इस टाइप के आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, जो एक फ्रेश बच्चा अपन बोलते हैं, जो फ्रेशली 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, अब बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो हमारा एज ए काउंसलर्स ये काम रहता है कि हम उनको सही प्रॉपर गाइड करें कि अगर वो मैथ्स लेते हैं तो किस तरीके से आगे एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो। एंड वहीं अगर साइंस अगर बच्चा बायो लेता है तो उसमें क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आगे होती है। फिजिक्स वाला विद्यापीठ में बच्चों को क्या एक्स्ट्रा मिलता है उस टेस्ट सीरीज में? अलग अलग देश भर में सेंटर्स होने का फायदा इन स्टूडेंट्स को सीकर में बैठे कैसे मिल पाता है? जी सर, जैसे अपन बात करते हैं नीट की बात हो चाहे जेई की बात हो, बच्चा जितने ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस टाइमर के साथ करता है तो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो हम जितने नंबर ऑफ टेस्ट करवाते हैं आखिरी समय में बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पीडब्ल्यू क्या अलग कर रहा है बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले, तो हमारे यहाँ एक टेस्ट सीरीज चलती है सर AITS करके, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करके। पीडब्ल्यू के जितने भी सेंटर्स है अक्रॉस द इंडिया, उन सभी सेंटर्स के बच्चे जो हैं वो AITS का पेपर अटेम्प्ट करते हैं। उस AITS का काउंट लगभग 2 लाख के आसपास होता है। तो 2 लाख बच्चे एक साथ वो AITS का सेम पेपर पूरे इंडिया में दे रहे हैं। तो हमें एक्चुअली बच्चे का लेवल पता लगता है कि हमारे सेंटर के बच्चे जो हैं पूरे, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही बच्चे उनके साथ कम्पीट करने वाले हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि हमारे सेंटर के बच्चे कहाँ पर लाई करते हैं, हमें और कितना काम इन बच्चों के ऊपर करना चाहिए, या हम बच्चों को और क्या नए सजेशन दे दें कि वो बहुत अच्छा मेन एग्जाम में कर जाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। हमने समझा फिजिक्स वाला विद्यापीठ किस तरीके से काम करता है, कैसे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए ये उनकी मदद करते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़, फीचर्स, USPs फिजिक्स वाला विद्यापीठ के सीकर सेंटर पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स वाला विद्यापीठ के सीकर सेंटर से हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाब मिले। अगर आपके भी परिवार से कोई भी नीट, IIT या फाउंडेशन की तैयारी करना चाहता हो तो फिजिक्स वाला विद्यापीठ आ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर या दिए गए एड्रेस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।